हम लोग जो है वो इंडियन पॉलिटी से देखेंगे और ये स्पेशली पीवाईक्यू है। अगर टॉपिक की बात करें इंडियन पॉलिटी में जो आपका लोकसभा से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे डियर, इसके बहुत सारे मैंने जो है वो प्रीवियस वीडियो में आपका जो है वो राष्ट्रपति से संबंधित, राज्यसभा से संबंधित, पार्लियामेंट से संबंधित, उसके अलावा जो है वो उपराष्ट्रपति या अन्य जो है पॉलिटी के सारे आपको जो है प्रश्नों को सॉल्व कराया है। आज हम लोग लोकसभा से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें पहले प्रश्नों में लोकसभा से संबंधित, बताना है कि भारत के जो है वो संविधान में निर्धारित आपका किए गए उपबंधों के अनुसार लोकसभा में जो है सदस्यों की संख्या जो है अधिकतम हो सकती है, तो ये 552 हो सकती है। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। लोकसभा में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। अगर बात करें अनुच्छेद 81 के अनुसार जो है अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा आपका जो है वो में बताया जा रहा है कि राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अनधिक सदस्य हो सकते हैं, होते भी है। और ख में देख सकते हैं कि यहाँ पे संघ आपका जो है राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो आपका संसद विधि द्वारा उपबंधित करे। चुने हुए जो है वो 20 से अनधिक आपका सदस्य तथा आपका जो है वो तीसरा पॉइंट है कि 2 आपका आंग्ल भारतीय समुदाय से के जो है सदस्य से मिलकर के बनेगी जो है वो लोकसभा। इस प्रकार जो है वो लोकसभा में जो है 552 से अनधिक सदस्य होंगे। यह जो है वो संख्या लोकसभा के सदस्यों की सैद्धांतिक गणना है। लोकसभा की प्रभावी आपका सदस्य संख्या 524 राज्यों के प्रतिनिधि प्लस जो है वो आपका 19 जो है संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि, 2 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित है, तो टोटल जो है वो 545 हो जाएंगे। 25 जनवरी 2020 को आपका प्रभावी हुए 104वें आपका संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों के 2 सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान जो है वो फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यानी जो है 2 सदस्य अब नहीं, आपको 104वें जो है वो संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिए गए हैं। स्थगन के उपरांत जो है वो वर्तमान में सदस्यों की जो है वो संख्या 543 हो गई है, क्योंकि 2 हटा दिया गया है। देख सकते हैं लोकसभा में केंद्र शासित जो है वो क्षेत्रों का सर्वाधिक जो है वो प्रतिनिधित्व कितना होता है, तो 20 होते हैं। तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखने वाले हैं लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न में से किस राज्य में जो है सर्वाधिक आरक्षित आपका सीटें है, तो मध्य प्रदेश में है, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं मध्य प्रदेश में जो है लोकसभा में सर्वाधिक 6 सीटें आपका अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। गुजरात में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है लोकसभा में 4 सीटें आरक्षित है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में आपका अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई सीटें जो आरक्षित नहीं है। आगे आप देखेंगे यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि किसी जो है राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है वो सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश में है, तो एक आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ जो है राज्य से संबंधित और चीज़ों को देखेंगे कि लोकसभा में सीटें और राज्यसभा में सीटें। चलिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 सीटें जो है वो लोकसभा में है और राज्यसभा में 31 है। मध्य प्रदेश में 29 जो है वो आपका लोकसभा में, 11 जो है वो राज्यसभा में है। महाराष्ट्र में 48 जो है लोकसभा में, 19 जो है वो राज्यसभा में है। आंध्र प्रदेश में जो है वो आपका 25 है लोकसभा में। तेलंगाना के बाद जो है 11 आपका जो है वो राज्यसभा में आंध्र प्रदेश का सीट जो है वो रखा गया है। उत्तर प्रदेश का जो है लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधि सबसे अधिक है, देख भी सकते हैं डाटा के अनुसार। यहाँ देखेंगे लोकसभा में जो है कितने स्थान जो है वो आपका राजस्थान राज्य के लिए निर्धारित है, तो 24 है, यानी 25 हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं यहाँ जो है वो लोकसभा में जो 25 स्थान जो है वो यानी 25 जो है वो आपका निर्धारित किया गया है राजस्थान राज्य के लिए, तो आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित राज्यों और संघ राज्य शासित आपका क्षेत्र के समूह में किसकी जो है लोकसभा में केवल 1 सीटें है। चलिए देख लेते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित हो सकते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि स्पेशली जो है चंडीगढ़ है, सिक्किम है, मिजोरम जो है वो आपका 1 सीटें रखते हैं राज्यसभा में, याद रखेंगे। यहाँ देख सकते हैं ये स्पेशली राज्यसभा नहीं है, लोकसभा से संबंधित सीटें हैं, याद रखेंगे। यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बताया जा रहा है कि आपका जो है वो राज्य या संघ जो है वो शासित प्रदेशों तथा लोकसभा में उनका जो है वो स्थान इस प्रकार है। अरुणाचल प्रदेश में 2 है,
लोकसभा सीटें, एक जो है वो सिक्किम में, लक्षद्वीप में एक ही है। गोवा में जो है वो 2 आपका जो है लोकसभा की सीटें हैं, मेघालय में भी 2 ही हैं। नागालैंड में जो है 1 है, चंडीगढ़ में भी 1 है लोकसभा सीटें, मिज़ोरम में 1 है, मणिपुर में जो है वो 2 सीटें रखी गई हैं, दादर और नगर अंडमान द्वीप में जो है वो 2 सीटें हैं लोकसभा की, पुदुचेरी में 1 सीटें हैं। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि आपका जो सी में से जो है वो आपका राज्य और संघ शासित क्षेत्रों चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम की लोकसभा में केवल 1-1 सीटें हैं। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि मिलान करना है प्रतिनिधित्व के आधार पे कि कौन किस में से संबंधित है, तो आप यहाँ से ही देख सकते हैं कि अगर आपने देखा होगा, यहाँ पे जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित देख लीजिए आप लोग। अगर आंध्र प्रदेश से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका 25 सीटें हैं, ठीक है। तो 25 तो आपका 3 में हो जाएगा। तमिलनाडु में कितनी सीटें, तो 42 सीटें हैं, तो आपका जो है वो 3 हो गया। और फिर जो है वो डी हो गया। और आपका महाराष्ट्र में कितनी है, तो 48 हो गया, 1 हो गया। छत्तीसगढ़ में कितनी है, तो आपका जो है वो 5 हो गया, 39 हो जाएगा। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में, तो आपका जो है वो 5 हो गया। पश्चिम बंगाल में कितनी है, तो 2 सीटें आपका, यानी 11 सीटें हैं, तो आपका जो है वो कितना हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे, याद रखेंगे। तो आपका जो है 3, 3, 4, 1, 5, 2 हो जाएगा, 3, 4, 1, 5, 2 जो है वो डी में सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटें जो है 25 है, तमिलनाडु में 39 है, महाराष्ट्र में 48 है, छत्तीसगढ़ में 11 है, पश्चिम बंगाल में जो है वो 42 है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो किस राज्य में लोकसभा के 2 आपका सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, तो त्रिपुरा से किए जाते हैं, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोकसभा जो है सीटें आपको त्रिपुरा से संबंधित 2 सीटें हैं, मिजोरम से जो है 1 सीटें है, नागालैंड से 1 सीटें है, सिक्किम से जो है 1 सीटें हो जाएंगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो राज्य में से किसी युग्म को जो है वो लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है, स्टार मार्क दिया गया है। चलिए डिटेल को देखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि पंजाब में जो है वो लोकसभा सीटें 13 है, असम में 14 है, गुजरात में 26 है, राजस्थान में 25 है, 29 जो है वो मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में 39 है, आंध्र प्रदेश में 25 है, और 42 जो है वो आपका जो है वो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। अविभाजित आंध्र प्रदेश की जो है लोकसभा सीटें 42 थी, विभाजन के बाद जो है 25 आपका लोक सीटें ही उपलब्ध रह गई, क्योंकि तेलंगाना बन चुका है। 6 से 17 आपका सीटें तेलंगाना राज्य को प्राप्त हुई, इसलिए जो है वो आपका प्रश्नकाल के दौरान जो है वो डी सही था, तो अभी जो है वो सही नहीं है। याद रखेंगे यहाँ पे जो है वो जो है क्या था, ये सही था आपका जो है ड्यूरिंग यूपीपीसी 2005 के अनुसार, लेकिन आप जानते हैं कि बाद में जो है वो चेंज हो गई थी, तो 42-42 आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है वो 42 होता, और यहाँ पे भी 42 था, तो इसीलिए आपका इक्वल था, लेकिन अभी ये आपका स्टार मार्क दे दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोकसभा में बिहार को आवंटित जो है वो स्थान निम्नलिखित में से किन राज्यों की आवंटित स्थानों का योग है, तो यहाँ पे जो है असम, मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु है, कर्नाटक और जो है वो पश्चिम राजस्थान है, पंजाब और पश्चिम बंगाल है। याद रखेंगे जो है बिहार में जो है वो स्पेशली कितनी सीटें हैं, आप भी जानते हैं कि स्पेशली जो है वो रखी गई है। स्पेशली आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लोकसभा में असम के लिए आवंटित 14 सीटें और मध्य प्रदेश के लिए 40 सीटों का योग जो है वो बिहार की कुल आवंटित जो है सीटों की संख्या 54 के बराबर थी। यानी आप अगर जोड़ेंगे तो, लेकिन नए जो है राज्य झारखंड और छत्तीसगढ़ के बनने के से जो है वो सीटों की आपका संख्या में परिवर्तन हो गया है। वर्तमान में जो है 40 सीटें, पहले कितनी थी, तो 54 थी। 14 जो है वो आपका दी गई थी किसको, तो झारखंड को। पहले 54 थी, लेकिन अभी 40 है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में जो है वो 29 सीटें हैं और 11 सीटें जो है छत्तीसगढ़ को आवंटित की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या निम्न में से किस एक जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है, तो आपका जो है वो सी हो जाएगा 1971 के अनुसार। अनुच्छेद आपका 92 के अनुसार आपका लोकसभा में जो है वो वर्तमान में लोकसभा तथा राज्यसभा आपका एवं राज्य विधानसभाओं के जो है वो सदस्यों की संख्या वर्ष 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। 54वां जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा सदस्य संख्या की इस जो सीमा को सन 2026 तक अपरिवर्तित रखने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो यही जो है अभी 2026 के बाद जो है वो बढ़ाया जाएगा।
यहाँ देख सकते हैं अगला बताया जा रहा है कि भारत के जो है संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार याद रखेंगे 82 के अनुसार जो है लोकसभा जो है वो की सीटों का राज्य के मत आवंटन जो है वो आपका 1971 की जनगणना के अनुसार पर है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोकसभा में जो है राज्य की किस जो आधार पर सीटें आवंटित है, तो जनसंख्या के आधार पे है, ये सही हो जाएगा। देखेंगे कि झारखंड में जो है कितने उत्तराखंड के जो है कितने सदस्य आपका लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, तो 5 सदस्य करते हैं। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है लोकसभा में जो है वो उत्तराखंड के 5 सदस्य आपको प्रतिनिधित्व करते हैं तथा आपका राज्यसभा में जो उत्तराखंड के सदस्यों की संख्या 3 है, इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 70 है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि वर्ष 2019 में जो है हुए भारत की संसद के निचले सदन के चुनाव से जो है किसका जो है गठन हुआ था, तो आपका जो है 17वीं लोकसभा से हुआ था, तो यहाँ पे जो है वो डी सही हो जाएगा, देख सकते हैं डिटेल में। वर्ष 2019 में हुए भारतीय संसद के निचले सदन के चुनाव जो आपका 17वीं लोकसभा का गठन हुआ था। पहली जो है लोकसभा का गठन बात करें तो 1952 से 57 तक चली थी। 14वीं जो है लोकसभा 2004 से 9 के मध्य रही थी। 15वीं जो है 2009 से आपका जो है 2014। 16वीं जो है 2014 से जो है वो 2019। 17वीं जो है वो अभी तक चल रही है, याद रखेंगे 2019 से जो है वो आपका जो है कितना हो गया 5/7 2024 भी हो गया है, ठीक है, याद रखिए कंप्लीट हो चुकी है 18वीं अभी लोकसभा चल रही है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कथनों पे विचार करना है दिए, चलिए कथनों को पढ़ते हैं। पहली लोकसभा जो है वो पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे जो है वो बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था, तो ये गलत है। लोकसभा में जो है नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में आपका मान्यता दी गई थी, तो ये कथन दूसरा सही है। लोकसभा में यदि किसी जो है दल के आपका न्यूनतम 45 सदस्य ना हो तो उसके नेता को जो है वो आपका नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता आपका नहीं मिल सकती है, तो ये गलत है। दूसरा जो है वो सही हो सकता है, हो जाता है, तो बी आपका सिर्फ सही है। देख लेते हैं इसके क्या प्रावधान है डिटेल में। भारत में पहली बार 1952 में लोकसभा का गठन हुआ। पहले आम चुनाव में 489 निर्वाचन क्षेत्रों में जो है चुनाव आयोजित किए गए। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 364 आपका सीटें तथा आपका कुल पड़े मतों का 45% प्राप्त कर सबसे जो है बड़ी पार्टी के रूप में सत्ता में आई। पहली लोकसभा में जो है में आपका विपक्ष में कोई भी आपका पार्टी नहीं थी। आधिकारिक आपका विपक्ष तथा आपका विपक्ष के नेता को स्वाधीनता के बाद पहली बार जो है दिसंबर 1969 से दिसंबर आपका 1970 के दौरान मान्यता दी गई थी, जब आपका कांग्रेस पार्टी जो है कांग्रेस आर तथा आपका जो है कांग्रेस ओ में विभाजित हो गई थी। कांग्रेस ओ जिसमें 60 आपका सदस्य थे, इसके नेता जो है वो डॉक्टर आपका राम सुभाष सिंह को जो है पहला विपक्ष के रूप में आपका जो है वो चुना गया था, मान्यता प्राप्त हुई, यानी जो चुना गया था, तो दूसरा कथन सही हो जाएगा। संसद के आपका दोनों सदनों दोनों है, तो दोनों सदनों के एक आपका जो है वो एक-एक पक्ष का नेता होता है। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के जो है वो सदस्य कुल जो है वो सदस्य के जो है वो आपका 10वें हिस्से के करीब होने चाहिए, अर्थात लोकसभा में विपक्ष के जो है नेता के लिए जो 550 में अगर 10 से आपका डिवाइड करेंगे तो 55 होना चाहिए, याद रखिए कम से कम। राज्यसभा में जो है विपक्ष के आपका नेता के लिए जो है वो 25 सदस्य होने चाहिए, तो टोटल सीट्स में जो है वो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ 1 और 3 जो है असत्य हो जाएगा। यहाँ पे क्या था आप देख सकते हैं कि यहाँ 75 नहीं आपको 55 होना चाहिए था, ठीक है? चलिए। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि भारत में लोकसभा के जो है प्रथम आपका जो है सामान्य निर्वाचन कब हुआ था, तो 1952 से 57 के मध्य था, तो 52 हो जाएगा। भारत में जो है प्रथम आम चुनाव आयोजित किए गए तो 1952 में हुए थे, तो बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है वो बताया जा रहा है कि निम्न जो है संवैधानिक आपका संशोधनों में से कौन से राज्यों में निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि करने से संबंधित है, तो 7वां और जो है वो 31वां आपका जो है वो हो जाएगा आपका संशोधन, तो आपका सी सही हो जाएगा।
बताया जा रहा है कि 7वें संशोधन द्वारा भाषाई आधार पे जो है राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसी के अनुरूप केंद्र और जो है राज्य विधायिकाओं में जो सीटों को आपको पुनः व्यवस्थित किया गया। 31वां संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर के 545 तथा जो है वो केंद्र शासित आपका प्रदेशों का प्रतिनिधित्व जो है 45 से जो 25 से जो है वो आपका घटा कर के 20 कर दिया गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि किसी जो है राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उसे जो है राज्य के लिए अनुसूचित जो जातीय हेतु आरक्षित जो है स्थानों की संख्या कितनी होगी, तो 6 होगी, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण राज्य में जो है जाति के जनसंख्या के आधार पर होगा। अतः किसी एक जो है वो निश्चित आपका जो प्रतिशतता की आपका बात नहीं की गई है। प्रश्नकाल के समय 2 आपका जो है राज्य आंध्र प्रदेश जो है वो अविभाजित जब था और पश्चिम बंगाल से लोकसभा जो है वो सदस्यों की संख्या 42 थी, परंतु यहाँ से अनुसूचित जातियों के आरक्षित आपका स्थानों की संख्या 6 और 10 थी, जो आपका 2008 की परिसीमन के बाद क्रमशः 7 और 10 हो गई। एक बढ़ गई और दूसरे में वही यथावत रही। देख सकते हैं अगला बताया जा रहा है कि लोकसभा में इनके लिए जो है स्थान आरक्षित नहीं है, तो आपका आंग्ल भारतीयों के लिए नहीं, आपका 104वें जो है संशोधन द्वारा हटा दिया गया है 2019 में, याद रखेंगे। यहाँ देख सकते हैं लोकसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए स्थान आरक्षित नहीं है। आपका अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को छोड़ के अन्य किसी जो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए लोकसभा में जो है वह स्थान को कोई आपका आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जैसे आपका अनुच्छेद 330, आपका 341, आपका 342 हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि आपका जो है दिया गया है यहाँ पे असम में जो है वो जनजातियों के जो है सुरक्षित स्थानों से उम्मीदवार बनने के लिए उस जनजाति का होना और उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का होना आवश्यक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यदि आपका राष्ट्रपति की राय में आपका लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, तो वह जो है वो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 जो है वो सदस्यों को आपका नाम निर्देशित कर सकेगा। लेकिन आप जो है वो ये जो है वो प्रावधान 331 के अनुसार किया गया था, लेकिन आपका 2019 के 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो है वो एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षित सीटों को जो है वो स्थगित कर दिया गया, यानी आप ये जो है वो नहीं चुने जाएंगे। चलिए अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किन जो परिस्थितियों में भारत का जो है वो राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को आपका मनोनीत कर सकता है। तो यदि राष्ट्रपति का यह आपका मत है कि इस सदन में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त आपका प्रतिनिधित्व नहीं है, तो बी आपका सही हो जाएगा। चलिए डी ये देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोकसभा के बारे में क्या सही नहीं है, तो यहाँ प्रतिनिधित्व जनसंख्या पे आधारित तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधि मनोनीत आपका किए जा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या अब तो हटा दिया गया, याद रखेंगे। चलिए आपका सही है। आगे देखते हैं कि चुनाव के जो है वो उद्देश्य से राज्यों का क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो ऐसा लोकसभा में कोई भी प्रावधान नहीं है, तो डी हो जाएगा। लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं है। लोकसभा की अधिकतम सीट संख्या 552 निर्धारित की गई। इसमें जो है 530 राज्यों के प्रतिनिधि है, 20 जो है वह संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। एंग्लो जो है इंडियन समुदाय के 2 जो सदस्यों को आपका राष्ट्रपति नामित या नाम निर्देशित करता है। फिलहाल जो है वो स्थगित है। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि राज्यों के विभिन्न आपका निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा आपका जो है वो मत देने की आयु की सीमा को जो है वो आपका 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। जनसंख्या के अनुपात में आपका अनुसूचित जाति आपका जनजाति के लिए लोकसभा में सीटें आपका आरक्षित की गई है, किंतु महिलाओं के जो विषय में आरक्षित सीटों की कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए संसद से संबंधित हम प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे, सारणी को पढ़ना है। संसद को जो है राज्यसभा लोकसभा में बांटा गया है, राष्ट्रपति भी है, लेकिन यहाँ नहीं दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 250 से अधिक सीटें होंगी
और लोकसभा में जो 552 से अधिक सीटें होंगी। 12 जो है वो आपका नाम निर्देशित करेंगे राष्ट्रपति जी। 238 जो है वो अनधिक जो है राज्य एवं जो है संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे। अगला देख सकते हैं कि 530 से अधिक जो है राज्यों के प्रतिनिधि प्रतिनिधि और 2 से जो है अधिक नाम जो है वो निर्देशक एंग्लो इंडियन के होंगे। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं और यहाँ पे जो है वो आपका जो है वो बताना है, तो आपका जो एक्स का बताना है आपको। बताया जा रहा है कि एक संकेत स्थानों पर निम्नलिखित में से किसे आपका जो है रखना ठीक होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली बात करें तो आपका संघ जो है राज्य क्षेत्रों के 20 से अनधिक जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो सी सही हो जाएगा। यानी लोकसभा में आप सभी जानते हैं कि यूटी से संबंधित जो 20 सीटें रिजर्व होती है, तो आपका 20 हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका सी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते दिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितने आपका सीटें आरक्षित रखी गई हैं, तो 20 सीटें रखी गई हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोकसभा जो है वो चुनाव के मामलों में आपका सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि क्रमशः कितनी है, तो ये स्पेशली 5,000 और आपका 10,000 और 5,000 है। तो याद रखेंगे आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि आपका जो प्रश्नकाल के दौरान यह जो है सामान्य राशि सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 10,000 और 5,000 रुपये थी, यानी सी सही है। परंतु वर्ष जो है 2011 में निर्वाचित आयोग द्वारा निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या कम करने के लिए जमानत राशि बढ़ाई गई, जो इस प्रकार है। लोकसभा चुनाव हेतु सामान्य वर्ग माइनस आपका जो 25,000 रुपये हो जाएंगे। यहाँ पे जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग जो है वो 12,000 रुपये हो जाएंगे। राज्य विधानसभा जो है वो चुनाव हेतु अगर बात करें तो सामान्य वर्ग माइनस आपका 10,000 रुपये हो जाएगा। और यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति वर्ग में 5,000 रुपये हो जाएंगे, ये याद रखेंगे। ये जो लोकसभा से संबंधित है, ये विधानसभा से संबंधित है। लोकसभा में जो वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित क्षेत्रों के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है, तो आपका 40 है, तो 40 लाख हो जाएगी। बी सही हो जाएगा। प्रश्नकाल में जो लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम जो है सीमा 40 लाख रुपए थी, किंतु आपका जनवरी 2022 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा को बढ़ा करके छोटे राज्यों और जो संघ राज्यों के लिए जो 75 आपका लाख रुपए और बड़े राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो है 95 लाख रुपए तथा आपका जो है ये जो है वो लोकसभा के लिए किया गया, याद रखेंगे। और अगर बात करें हम लोग जो है विधानसभा जो निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जो है वो बढ़ा करके छोटे राज्य और जो है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 28 लाख रुपए और बड़े जो है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 40 लाख रुपए कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जो है वो स्थानों की संख्या की है क्या है, तो आपका एससी के लिए जो है वो 84 हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देख लिया आपने, तो डिटेल देखेंगे यहाँ पे। तो संसदीय और विधान जो है वो सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित आपका स्थानों की संख्या 84 है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें जो है वो आपका आरक्षित की गई हैं। किसी निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित करने का जो निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा जो लिया जाता है, परिसीमा आयोग का गठन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि लोकसभा के लिए जो है वो चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो आपका जो है 25 वर्ष है लोकसभा में, तो सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डिटेल से संविधान के अनुच्छेद 84 के तहत जो लोकसभा में चुने जाने वाले निम्नलिखित अर्हता निर्धारित की गई है। उसकी जो है वो आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके पास एक ऐसी जो है वो अनर्हता होनी चाहिए जो संसद द्वारा मांगी गई हो। आपका जो है राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है, तो 30 वर्ष निर्धारित की गई है, तो आप दोनों याद रखेंगे। यहाँ देख सकते हैं लोकसभा चुनाव का कोई आपका जो है प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता अगर वो जो है वो 1/4 आपका 6 भाग नहीं प्राप्त करता है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे लोकसभा के प्रत्याशी को अपनी जमानत बचाने के लिए वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करना अनिवार्य है। निर्वाचन में 1/6 भाग से आपका कम प्राप्त
जो है वो मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों की जमानत राशि आपका जब्त कर ली जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए जो नामांकन पत्र आपका भरे जाते हैं तो स्पेशली जो है वो भरे जाते हैं स्पेशली। पहले तो कथनों को पढ़ेंगे। भारत में निवास करने वाले जो है वो किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। जिस आपका दूसरा में है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाता है वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। अगला है कि भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका जो है नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो सी ही आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं डियर। लोकसभा में जो है निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के किसी जो है नागरिकों द्वारा जिसका जो है नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। वह भारत के किसी भी जो है वो लोकसभा आपका क्षेत्र में नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। यहाँ पे हम देखेंगे स्पेशली बताया जा रहा है कि आपका जो है लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए जो है वो आपका किए गए जो मतदान का कम से कम आपका 50% पाना अनिवार्य है। दूसरा कथन है कि भारत के जो है संविधान में जो है वो कथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद जो है बहुमत वाले जो है वो दल को जाता है तथा आपको उपाध्यक्ष का पद जो है विपक्ष को जाता है। तो दोनों कथन जो है वो सही नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ जो है वो ना तो पहला कथन सही है ना ही आपका दूसरा, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि लोकसभा जो है अथवा राज्यसभा की विधानसभा के निर्वाचन में सर्वाधिक पद प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है विजयी घोषित किया जाता है। 50% मत प्राप्त करने की कोई बाध्यता आपका नहीं होती। इसे जो फर्स्ट पास्ट जो है द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अधीन जो है लोकसभा द्वारा अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है चुना जाता है। प्राय जो है अध्यक्ष का पद जो है सत्ताधारी आपका दल के पक्ष में जाता है, जबकि उपाध्यक्ष का पद जो है वो विपक्ष को प्रदान किया जाता है। यह केवल एक जो है परंपरा आपका मात्र है। इसके लिए जो है संविधान में आपका लिखित प्रावधान नहीं है, अतः जो है प्रश्नगत जो है दोनों आपका कथन असत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्धारित होगा यदि वह भारत सरकार के या जो है किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर के जिसे संसद ने विधिवत द्वारा आपका छूट प्रदान की है कोई आपका लाभ का पद धारण करता है। तो पहला तो कथन बिल्कुल सही है आपका सदस्य चुने जाने के लिए। यहाँ पे विकृत चित्त और सक्षम जो है न्यायालय की जो है वो ऐसी घोषणा विद्यमान है, तो आपका दूसरा भी कथन सत्य है। सदन के अनुग्रह के बगैर जो है वो सदन की सभी जो है वो बैठकों से 60 दिनों की अवधि के लिए असुरक्षित रहता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सही है। तो यहाँ जो है कथनों के अनुसार जो है वो पहला दूसरा कथन सही है, तो ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं बताया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद जो है वो आपका 102 में संसद सदनों के सदस्यों के निहर्ताओं का उपबंध किया गया है। कोई व्यक्ति संसद के किसी जो सदन का आपका सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निहरित होगा। तो पहला तो सही है। आगे बताया जा रहा है कि यदि आपका भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद आपका धारण करता है, संसद विधि के अधीन ये जो है वो कार्य किए जाते हैं। दूसरा है कि सक्षम जो है वो न्यायालय द्वारा आपका विकृति जो है वो चित्त मान्य किया गया है। यदि वह दिवालिया जो है करार किया गया हो तो आपका जो उपबंधित किया गया है। यदि आपका जो है वो भारत का नागरिक नहीं है, वह स्वेच्छा से जो है वो अन्य विदेशी जो है राज्य की नागरिकता अर्जित कर लिया हो। अगला देख सकते हैं बताया जा रहा है कि यदि वह आपका संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के अधीन निर्धारित कर दिया गया हो। अगला देख सकते हैं बताया जा रहा है कि 10वीं अनुसूची यानी दल बदल के अधीन निहरित आपका व्यक्ति भी सदन का आपका सदस्य होने के लिए निहरित होगा। आगे देख सकते हैं कि 60 दिनों तक जो है वो बिना अनुज्ञा संसद की जो है बैठकों से अनुपस्थिति के मामले में अनुच्छेद आपका 101 के अधीन जो है वो सदन से उसका स्थान रिक्त किया जा सकता है, अर्थात वह जो है वो यह निहरता का नहीं बल्कि रिक्तता के अधीन आएगा। ठीक है, तो ये सब डिटेल आपने देखा है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसद जल सदस्य की निहरता के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा शर्त नहीं है? किसी विदेशी जो है राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करना तो ये तो है। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष पद धारण करना तो ये आपका नहीं है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा कि सदन से जो है वो सदन में आपका पूर्व अनुमति के बिना मतदान से प्रवृत्त रहता है, तो ये भी सही है। सदस्य जो है वो आपका राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के निदेशक मंडल का जो है वो पद धारण करता है, तो यहाँ पे जो है वो भी सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 102 में जो है वो सांसदों की अयोग्यता का जो है निर्धारण किया गया है। अनुच्छेद में बताया गया आगे देख सकते हैं कि पहला जो है वह आपका केंद्र या जो है राज्य सरकार के तहत कोई आपका जो है लाभ का पद धारण करता है, वह दिवालिया भारत का जो है नागरिक न रह गया हो, संसद के जो है वो किसी आपका कानून से अयोग्य घोषित किया गया हो, वह उस जो है वो कंपनी में आपका निदेशक आपका नहीं होना चाहिए जिसमें सरकार का कम से कम 25% हिस्सा हो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वेच्छा से जो है अपनी इस जो है वो राजनीतिक पार्टी की सदस्यता आपका छोड़ देता है, जिसमें उसे जो है वो जीत दर्ज की हो। राजनीतिक दल के जो है वो आपका निदेशक के विपरीत जो है वो मतदान करे। अगला है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के जो है वो आपका सदस्य का अ, यहाँ देखेंगे फिर से राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का पद जो है वो सदस्य की निहरता का निर्धारण नहीं करता है, तो ये प्रावधान आपने देखा दिए। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा के सदस्य की आपका नियोक्ता के जो है वो नियोक्ता के यानी डिस्क्वालिफिकेशन जिसको कहते हैं, तो आपका कौन-सा निर्णय जो है करता है, तो अध्यक्ष करता है, तो ये सही हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य के नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों पर लोकसभा अध्यक्ष ही निर्णय करता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें संसद के किसी भी जो सदन के सदस्य की निहरता से संबंधित प्रश्न पर अंतिम जो निर्णय लिया जाता है, निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के जो है बाद राष्ट्रपति द्वारा, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 103 के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी जो है सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद आपका 102 के खंड 1 में वर्णित किसी जो है निरता से ग्रस्त हो जा गया है जो है वो निहरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह जो है प्रश्न राष्ट्रपति की विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा यानी मान्य होगा। विनिश्चय करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के जो है अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वित्त जो विधेयक केवल निचले सदन यानी लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। कारण है कि निचला सदन यानी लोकसभा जो जनता द्वारा आपका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। कथन कारण सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं करता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं बताया जा रहा है कि साधारणतः वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो आपको वित्तीय मामले जैसे राजस्व या जो है व्यय से संबंधित होता है। वित्त विधेयक धन विधेयक के समान जो है लोकसभा में पेश किए जाते हैं। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक जो है वो धन विधेयक नहीं होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 117 में आपका वित्त विधेयक का जो है वो आपका उल्लेख किया गया है। लोकसभा जिसको आपका निचला सदन भी कहते हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है, इसलिए ए और बी दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 15वीं लोकसभा में महिला सदस्य से संबंधित आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे लोकसभा के कुल सदस्यों के 10% से कम है, तो ये गलत है। अधिकतम महिला जो है वो सदस्य आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं, बिल्कुल सही है। राजस्थान में 3 महिला जो है सदस्य निर्वाचित हुई हैं, ये भी सही है। अधिकतम जो है वो आपका सदस्य महिला सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुई हैं, तो आपका 2, 3, 4 आपका सही है लेकिन 1 सही नहीं है, तो सी सही हो जाएगा। ये आरएससी के जो है वो आपका पेपर था 2013 में, उसमें प्रश्न आए थे। 15वीं लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में सी ऑप्शन सही है। बात करें 17वीं लोकसभा में कुल जो है निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या 81 है। जो लोकसभा जो है वो आपका कुल सदस्यों की जो है वो लगभग 14.94% है। अधिकतम महिला जो है वो सदस्य भारतीय जनता पार्टी यानी 42वें जो है वो आपका सदस्य से है,
यानी जो महिला सदस्य 42 है, आप अभी जो है वो अपडेट हो लेंगे, 18वीं विधानसभा चल रही है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जो है अधिकतम 11 महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं। यहाँ देख सकते हैं कि मिलान करना लोकसभा सीटें हैं तो आंध्र प्रदेश की 42 है, ठीक है, और मध्य प्रदेश के कितने, महाराष्ट्र की जो है वो आपका 48 हो जाएगा। और जो है वो बात करें हम लोग तमिलनाडु की, तो आपका जो है वो जो है वो आपका 40 हो जाएगा और तमिलनाडु की जो है वो 39 है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे डिटेल में। बताया जा रहा है कि बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, तो 3-2 आपका 4-1 सही है। आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पे 3-2-4-1 हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश में मैंने आपको पहले बोला था 42 है और मध्य प्रदेश में कितने हैं, 40 हो जाएंगे। यहाँ पे याद रखिए महाराष्ट्र का तो मैंने बोल ही दिया था, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, महाराष्ट्र का 4 हो गया और तमिलनाडु का 39 हो ही जाएगा। तो कन्फर्म हो गए होंगे डी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन जो है वो अधिनियम जो 2000 में की गई थी और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के बाद जो है वो सीटों में परिवर्तन हो गया। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने पर जो है मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें 29 बची हैं। छत्तीसगढ़ को 11 सीटें दे दी गई हैं। आंध्र प्रदेश में 25 और तेलंगाना में 17 जो है वो लोकसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र में 48 है, तमिलनाडु में 49 है और जो है वो आपका स्पेशली बिहार में जो है वो 40 सीटें रखी गई है। तो आपने डिटेल से देखा दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, 164 नंबर प्रश्न से। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।